तो स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ पाचन तंत्र के सहायक अंगों को। तो तंत्र के सहायक अंग कौन कौन से हैं? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, लार ग्रंथियाँ। तो आज हम इसमें इनके समझेंगे, यानी कि कौन से स्राव होते हैं, यानी कौन से रस होते हैं इनके अंतर्गत, और इनके मुख्य मुख्य पॉइंटों को नोट करेंगे जो हमारे लिए परीक्षा में अति उपयोगी साबित हो सकें। विद्यार्थी थोड़ा सा समझ लें कि पाचन क्रिया का संपादन यद्यपि पोषण नाल या आहार नाल में होता है, किंतु इसके रासायनिक पाचन के लिए कुछ स्राव अत्यंत आवश्यक होते हैं जिनका निर्माण पोषण नाल में नहीं होता है। ठीक, तो फिर कहाँ पर होता है? तो ध्यान दें कि उपकला उत्तक से बनी हुई ग्रंथियों में होता है जो पोषण नाल के बाहर किंतु उदर गुहा में स्थित रहती हैं तथा नलिकाओं के माध्यम से अपने स्रावों को पोषण नाल के अंदर स्रावित कर रहती हैं, और लार ग्रंथियाँ मुख में पाई जाती हैं। ठीक, चलिए अब समझें विद्यार्थियों। अब यहाँ यह भी नोट कर लें, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है आपने तो देख लेना। देखो, पाचन तंत्र में आहार नाल, मुख गुहा, ग्रेशनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मल द्वार से बनी हुई होती है, और सहायक पाचन लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय है। ठीक, अब आगे हम समझें यकृत को। यकृत के मुख्य मुख्य पॉइंटों को समझेंगे यहाँ पर। विद्यार्थियों, यकृत इसे कहें या आप इसे जिगर भी कह सकते हैं। ठीक, यकृत या जिगर यानी लीवर। आप इसको यकृत कहें, जिगर कहें, लीवर कहें, एक ही है। तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा के दाहिने ऊपरी भाग में मध्य छद पेशी के नीचे स्थित होती है। दोबारा समझ लें। देखो, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। मेन पॉइंट तो यही हुआ, आप नोट कर लें। सबसे बड़ी ग्रंथ है। यह उदर गुहा के उदर गुहा के दाहिने ऊपरी भाग में मध्य छद पेशी के नीचे स्थित होती है। ठीक, और इसका भार नोट कर लें। इसका भार लगभग 1.4 किलोग्राम 1.4 किलोग्राम इसका यानी लीवर का भार है लगभग। और यकृत लाल सा भूरे रंग का अवयव है। किस प्रकार से है? लाल रंग का यकृत लाल सा भूरे रंग का अवयव है, यानी लालिमा युक्त भूरा रंग वो जो होता है उस कलर का है। और यह ध्यान दें कि दाहिना भाग बड़ा होता है इसका, और बायां भाग छोटा होता है यकृत का। दाहिना भाग बड़ा, बायां भाग छोटा होता है। और रस इसमें पित्त का निर्माण होता है और पित्ताशय में स्टोर होता है। जो यह निर्माण करता है पित्त का, जो इसमें यकृत में पित्त का निर्माण होता है तो उसके बाद स्टोर पित्ताशय करता है। आगे पित्ताशय के विषय में थोड़ा मुख्य पॉइंटों को समझाऊंगी, और इसके कार्य नोट कर लें। बहुत ध्यान से समझिए, और यहाँ मुख्य मुख्य पॉइंट को हमने रखा है, इससे बहुत सारे आंसर आपके निकल के आ सकते हैं। तो देखो, कार्य, प्रमुख कार्य रक्त पाचन, चयापचय आदि से संबंधित है। यानी इसका प्रमुख कार्य रक्त पाचन, चयापचय आदि से संबंधित है। और लेकिन अन्य कार्य भी हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट भी हैं, वो भी ध्यान रखें। पित्त स्राव जो अभी बताया ही, यूरिया का निर्माण, विषामारण क्रिया, मृत लाल रक्त कोशिकाओं से रक्त से अलग करना, यानी जो मृत लाल रक्त को जो कणिकाएँ हैं, कोशिकाएँ जैसे, हाँ, कणिकाओं से रक्त से अलग करना, यानी मृत लाल रक्त की जो कणिकाएँ हैं जो मृत हो जाती हैं उनको स्वच्छ से अलग कर देना, ये भी कार्य है इसका। यानी पहले तो पित्त स्राव, फिर यूरिया का निर्माण, फिर विषामरण क्रिया, यानी विषों को भी यह नष्ट कर देता है।
और फिर मृत लाल रक्त कणिकाओं से रक्त से अलग करना इसका कार्य है। शरीर के तापक्रम को बनाए रखना, रक्त क्षीणता को दूर करना, यकृत में रासायनिक पदार्थ हिपारिन बनाना, यकृत में रासायनिक पदार्थ हिपारिन, रासायनिक पदार्थ कौन सा? हिपारिन बनाना। अनेक पदार्थों का यह संग्रहालय है। ग्लाइकोजन बनाना तथा संग्रह करना, इसका कार्य ग्लाइकोजन बनाना तथा संग्रह करना। यकृत में फाइब्रोजन का बनाना, इसका कार्य फाइब्रिनोजन का बनाना इसका कार्य है, यानी यकृत में फाइब्रिनोजन का बनाना। ध्यान रखना, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी यह पूछ लिया जाता है कि रासायनिक पदार्थ में हिपारिन कहाँ पर बनता है, या जो है अनेक पदार्थों का संग्रहालय सबसे ज़्यादा पदार्थ किस में रहता है, या ग्लाइकोजन जो है बनाना और कौन संग्रह करता है। तो ये सारे कार्य जो है यकृत के हैं, यानी लीवर के हैं। और फाइब्रिनोजन कहाँ पर बनता है? तो यकृत में बनता है। ये सब ये बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट आपके लिए वीडियो साबित होगा। चलिए अग्नाशय को समझते हैं। यकृत हो गया, अब अग्नाशय को समझते हैं, यानी पैनक्रियाज। अग्नाशय लंबी तथा चपटी ग्रंथ है जिसकी बनावट लार ग्रंथियों से मिलती है, यानी लार ग्रंथियों से मिलती जुलती है, और लंबाई इसकी 12 से 15 सेमी लगभग, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर लगभग। यानी अग्नाशय लंबी तथा चपटी ग्रंथ है जिसकी बनावट लार ग्रंथियों से मिलती जुलती है, और इसकी लंबाई नोट कर लें 12 से 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर लगभग होती है। और सहतूत की तरह से यह, यानी इसका ऊपरी हिस्सा सहतूत की तरह होता है। यह मेन पॉइंटों को नोट करें, अगर डीप में जाएंगे तो ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा। तो सहतूत की तरह से, और रंग इसका मटमैला होता है, और इसे मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथ है, कई ग्रंथियों का इसमें मेल है। तो इसका रंग मटमैला और यह सहतूत की तरह दिखता है। आप सभी ने सहतूत देखा होगा। और लंबाई इसकी 12 से 15 सेंटीमीटर लगभग, और 4 सेंटीमीटर लगभग इसकी चौड़ाई होती है। ठीक, अब विद्यार्थियों आगे समझे। ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय लोब्यूलस, यानी लोब्यूलस का बना होता है अग्नाशय, जिनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वे कौन सी हैं? वह हैं वे कोशिकाएं हैं कोशिका जो ये है कोशिका, यानी जो ये अग्नाशय लोब्यूलस का बना होता है, जिनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और वे कौन सी हैं? कोष्ठिका कोशिका और द्वीपक कोशिका। ठीक, तो ये आप नोट कर लें। एक हो गई कोष्ठिका, दूसरी हो गई द्वीपक। अब विद्यार्थियों इसमें भी थोड़ा सा नोट कर लें कि कोशिका जो है कोष्ठिका में, यानी कोष्ठिका कोशिका में पाचक रस कौन सा होता है? अग्नाशय से। इसमें अग्नाशयिक रस का निर्माण किया जाता है। इसमें कोष्ठिका कोशक में, यानी जो पाचक रस है उसमें अग्नाशयिक रस का निर्माण होता है। और ये 2 प्रकार की कोशिका है, अल्फा एवं बीटा। यह जो है 2 प्रकार की कोशिका है, यानी विद्यार्थियों देखो, ध्यान समझ लें। देखो, प्रत्येक आइलेट 2 प्रकार की कोशिकाओं, यानी 2 प्रकार की कोशिकाएं, वे कौन सी? अल्फा एवं बीटा से बना होता है। तो इसमें 2 प्रकार की कौन सी कोशिका है? अल्फा एवं बीटा। और यह अंतःस्रावी ग्रंथ के रूप में कार्य करती हैं। विद्यार्थियों अल्फा का कार्य है, अल्फा कोशिका से जो है कोशिकाओं से जो ये अल्फा है, अल्फा जो अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा बीटा के 2 कार्य हैं। वे कौन से हैं? ये जो कोशिकाओं से ग्लूकान हार्मोन होता है, जो कोशिकाओं से ग्लूकान हार्मोन होता है, यानी बनता है, तो जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है,
इसका कार्य है यानी कि अल्फा जो है कोशिकाओं से जो ग्लूकागॉन हार्मोन बनता है, ठीक, और जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यानी अल्फा जो है कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन बनता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और बीटा समझ लें इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है इसमें, यानी निर्माण होता है इसके द्वारा जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। विद्यार्थियों अगर इनसे जो है इंसुलिन वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो उसी के द्वारा मधुमेह वगैरह जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मेन तो मधुमेह ही है। अब आगे समझें। अग्नाशय रस में 4 प्रकृष्ठ हैं। अग्नाशय रस में 4 प्रकृष्ठ हैं, वह कौन से हैं तो ये नोट कर लें। ट्रिप्सिन, स्टाइरिसिन, एमाइलेरिसिन तथा रेनिन। अग्नाशय रस में 4 प्रकृष्ठ हैं। दोबारा समझ लें विद्यार्थियों, अग्नाशय रस में 4 प्रकंड्यू हैं। अग्नाशय रस में 4 प्रकंड्यू हैं। ये जो है 4 प्रकंड्यू हैं। एक है ट्रिप्सिन, दूसरा है स्ट्रेप्सिन, दूसरा है स्ट्रेप्सिन, ये स्ट्रेप्सिन है, और फिर एमालाइप्सिन यानी एमाइलेप्सिन, ये पाए एमाइलेप्सिन तथा रेनिन। यानी इसमें जो कोशिका होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। किसमें? अग्नाशय में। उसमें जो है एक होती अल्फा एवं दूसरी होती है बीटा। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन बनता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ठीक। अब अग्नाशय रस में 4 जो है प्रकंड्यू होते हैं। अग्नाशय रस में, ये ध्यान रखना, रस में। अब रस में ये जो होते हैं वो हैं ट्रिप्सिन, स्ट्रेप्सिन, एमाइलेप्सिन तथा रेनिन। ठीक। अब विद्यार्थियों इतना आपने समझ लिया, यानी अग्नाशय मुख्य मैंने बता दिया जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पित्ताशय आप समझ लें। यह उल्टी नाशपाती, अब आकार ही पूछा जा सकता है पित्ताशय, तो यह उल्टी नाशपाती के आकार वाला थैलीनुमा अंग है। जो आपने नाशपाती देखी होगी जो उल्टे तरफ से होती है, उल्टे तरफ रहती है, यानी कि जैसे पेड़ में लगी रहती है तो उस तरह। तो नाशपाती ध्यान रखें, बस आपके याद आ जाएगा। देखो पित्ताशय यह उल्टी नाशपाती के आकार वाला थैलीनुमा अंग है जो यकृत के दाहिने खंड की निचली सतह से लटका रहता है। यकृत के दाहिने, कहाँ से? यकृत के दाहिने खंड की निचली सतह से लटका रहता है तथा जिसमें यकृत से निकला पित्त एकत्रित रहता है। पित्त बनता है यकृत में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। और यह 4 इंच लंबा, लगभग 4 इंच लंबा 50 से 60 मिली, यानी ये 4 इंच लंबा होता है लगभग, और 50 से 60 मिली जो है पित्त इसमें एकत्रित हो सकता है। और स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 500 से 1000 मिली पित्त स्रावित होता है, ml। ठीक। यानी पित्ताशय का आकार नाशपाती की तरह, और यह यकृत के दाहिने खंड की निचली सतह से लटका रहता है, और इसमें यकृत से निकला पित्त स्टोर होता है, और इसकी लंबाई 4 इंच और 50 से यानी 50 से 60 ml पित्त एकत्रित हो सकता है। और स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 500 से 1000 ml पित्त स्रावित होता है। ठीक। ये आपने समझ लिया। अब पित्त में 2 प्रकार के रंग कौन से हैं? पित्तारूढ़ और पित्त हरित। पित्त में 2 प्रकार के रंग, पित्तारूढ़ और पित्त हरित। विद्यार्थियों पित्त में ग्लाइकोटिक और टाराकोलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण रहते हैं। पित्त में ग्लाइकोटिक और
टारोकोलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण रहते हैं। तो हमने इसमें क्या जाना, हमने जाना कि यकृत के थोड़े से इसकी रचना समझा मुख्य, और रस कौन से निकलते हैं यह समझा। यानी इसमें यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय को समझ लिया है, मेन पॉइंटों को आपने नोट कर लिया होगा। और लार ग्रंथियों को हमने पिछले वाले वीडियो में समझा रखा है पहले ही, अगर नहीं देखा तो आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यह ध्यान रखना विद्यार्थियों, यह पाचन तंत्र के सहायक अंग हैं। पाचन तंत्र के सहायक अंग कौन से हैं? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, लार ग्रंथियाँ। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।